हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलो टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। पिछले लेक्चर में हम लोग एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, एल्कोहल के रासायनिक गुण, और उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग सीखे भी थे कि एल्कोहल जो है एक वर्साटाइल कंपाउंड होता है और एक कभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है तो कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, और कब करता है ये दोनों के रूप में कार्य, ये सारा कुछ हम बतला चुके हैं। और हम ये भी बताए थे कि एल्कोहल जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ये मेटल के साथ, एक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि के साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा था। तो इससे संकेत मिल रहा था कि एल्कोहल जो है वीकली एसिडिक नेचर का होता है। अब वीकली एसिडिक का मतलब है कि ये नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, लेकिन चूंकि मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो इस आधार पे हम लोग बोल रहे थे कि एल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, कुछ रिएक्शन भी देखे थे कि मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एल्केन का निर्माण कर रहा था। तो ये सारा रिएक्शन हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन, और इसमें हम लोग रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जिसे हम एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एस्टरीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इस रिएक्शन के फलस्वरूप एस्टर का निर्माण होता है। तो बड़े डिटेल्स में देखेंगे इसको, इसका रिएक्शन कैसे होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, सब कुछ आपको समझाएंगे। तो चलो जल्दी से कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, और स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 8। तो चलो आज हमारा मुद्दा है कौन सा? रिएक्शन ऑफ, हम लोग चलो पहले तो टॉपिक का नाम लिखते। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी, हम तो केमिकल पढ़ते थे इसको बचपन में, केमिकल ही है यार, कौन इसको केमिकल बोलता है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो इसमें 2-3 रिएक्शन कर लिए थे, 2-3 रिएक्शन अभी नहीं, ज़्यादा करेंगे अभी। तो इसमें चलो आज नंबरिंग बताओ कितना नंबर रिएक्शन है। जहाँ तक मुझे याद है तो ये 4th नंबर का रिएक्शन होना चाहिए। आप पिछले वीडियो में नंबरिंग दिए होंगे। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल हम होंगे कामयाब एक दिन, हाँ मन में है विश्वास। देखो, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन करेगा? एल्कोहल। एल्कोहल का तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहल रिएक्शन करेगा। तो देखो होगा क्या, ध्यान से देखना। हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ? एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे
और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको लेना है H2SO4। क्या लेना है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ भी एसिड और यहाँ भी एसिड, यहाँ ऑर्गेनिक एसिड है कार्बनिक अम्ल और यहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड है अकार्बनिक अम्ल। तो ये है ऑर्गेनिक एसिड और ये है इनऑर्गेनिक एसिड, दोनों एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है कार्बनिक अम्ल और H2SO4 है अकार्बनिक अम्ल। और इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब H2SO4 जो है इसकी तुलना में बहुत मजबूत अम्ल है। तो ये रिएक्शन करके बच्चों क्या बनाएगा? तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एक तो एस्टर का निर्माण करेगा, एस्टर, और साथ में बनाएगा वाटर, एस्टर प्लस वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन को आप लोग लिख लेना एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड और एल्कोहल आपस में रिएक्शन करके एस्टर का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसे हम एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो CH3COOH, ये क्या है? क्या है बताओ? ये है एसिटिक एसिड, या फिर आप IUPAC नेम बोलो तो है इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है तो इथेन और ओइक एसिड जोड़ेंगे, इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, और इसे हम रिएक्शन करा देते हैं। देखो यहाँ पे पहले हम इस रिएक्शन का फॉर्मेट देते हैं आपको। देखो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है एल्कोहल। एल्कोहल R-OH, R- यहाँ पे R C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे R-OH, ये क्या है? एल्कोहल। अरे ना समझे भाई, ROH। अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए इसको R- बोल दिए। क्या यार? तो ये एल्कोहल है। जब ये रिएक्शन करेगा H2SO4 की उपस्थिति में, अब ये दोनों तरफ से थोबड़ा लटकाए हुए हैं, इसका मतलब अभी हम तुरंत बताने वाले हैं। फिलहाल ये देखो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल रिएक्शन करेगा बच्चों, तो सिंपल आपको करना क्या है? बहुत ही इजी। आपको करना क्या है कि यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकाल देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH माइनस निकलेगा और एल्कोहल से H प्लस निकलेगा। देखो यहाँ भी एल्कोहल का एसिडिक नेचर आ रहा है, H प्लस रिलीज कर रहा है कौन? एल्कोहल। तो यहाँ भी एल्कोहल अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान, अम्ल A है और अम्लीय गुण A प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आगे तुरंत मैकेनिज्म से बताने वाले हैं। तो देखो आपको करना क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का OH माइनस और एल्कोहल का H प्लस, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। पहले तो H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा। ध्यान दो, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एल्कोहल से आपको H लेना है, एल्कोहल से H लेना है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH लेना है। अगर गड़बड़ किए तो गलत हो जाएगा भाई। आप बोलोगे कि आएगा तो वही चीज़, आएगा वही चीज़,
अभी तुरंत हम आगे देने वाले हैं कि एग्जाम्पल जिसमें अलग चीज़ आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि OH माइनस कार्बोक्सिलिक एसिड से और H प्लस एल्कोहल से H2O बाहर निकलेगा और बच जाएगा बच्चों, जो बच गया वही हमारा है प्यारा सा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसका OH तो गया, इसका H गया तो बचा O और R डैश। तो A हो गया हमारा एस्टर और इसका IUPAC नेम होता है। इस एल्काइल का नाम हम बोले थे सबसे पहले लिखने के लिए एल्काइल एल्केनोएट, इसका IUPAC नेम होगा एल्काइल, इसका नाम पहले एल्काइल और इसका लिखेंगे एल्केनोएट। तो A हो गया और साथ में बन गया वाटर। तो देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर और वाटर का निर्माण कर रहा है। एक एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3OH H2SO4 H2SO4 क्या बनेगा? तो देखो हम क्या बोले थे कि इसका OH जल्दी से कंप्लीट करो, इसका OH और इसका H, एल्कोहल का H प्लस और इसका OH माइनस, बाहर हो जाएगा क्या बच्चों? H2O बाहर हो गया, वाटर निकल गया बाहर और बचा क्या? तो देखो CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आया और यहाँ से आया OCH3। तो A हो गया हमारा एस्टर। नाम क्या होगा बच्चों? तो इसका नाम सबसे पहले लिख देने का मिथाइल और 2 कार्बन है ना, 1 2 बच गया क्या? 1 2 कार्बन, तो इथेन और इसमें जोड़ देना है O8, इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट हो जाएगा इसका नाम। एक और एग्जाम्पल C6H5COOH, ये है हमारा बेंजोइक एसिड। क्या है? C6H5COOH बेंजोइक एसिड, ए वाला है, देख लो, दिख रहा है COOH, ये है बेंजोइक एसिड। तो इसे हम रिएक्शन करवा रहे हैं HOC2H5 इथेनॉल के साथ किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगा? H2SO4 के उपस्थिति में रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, यहाँ से OH माइनस बच्चों, अरे यहाँ से OH माइनस भैया, और यहाँ से H प्लस, तो OH माइनस और H प्लस क्या बना? H2O। तो पानी बाहर निकल गया, पानी ही इसका बाहर निकल गया, इसका तो पानी ही बाहर निकल गया। चलो, तो इसका पानी बाहर निकल गया, वाटर, और बचा क्या? C6H5C डबल बॉन्ड O और उसके बाद OC2H5 है नहीं इजी? बिल्कुल इजी। तो इसका नाम पहले लिखोगे इथाइल, और इधर देखो बोले थे ना कि ये क्या हो जाएगा? बेंजीन है, तो ये हो जाएगा इथाइल बेंजोएट। क्या हो गया? इथाइल बेंजोएट हो गया। तो इस तरह से आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकती हो। अब आया बीच में ए वाला साइन, ए क्यों दिए हैं? तो देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसे हिंदी में हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल
तो जब H2SO4 के उपस्थिति में रिएक्शन किया तो एस्टर और वाटर का निर्माण किया, लेकिन एस्टर को भी जब वाटर के साथ जब आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना, मतलब आपने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल से रिएक्शन करा के एस्टर और वाटर बना लिया। अगर आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हो तो एस्टर और वाटर पुनः फिर से रिएक्शन करके और कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टर हाइड्रोलाइसिस। एस्टर हाइड्रोलाइसिस, एस्टर हाइड्रोलाइसिस यानी एस्टर में वाटर का जुड़ना। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ इसे तो हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहेंगे। जब फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ मतलब इधर से इधर, इसे तो हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। लेकिन जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, एस्टर और वाटर भी रिएक्शन करके इसका निर्माण कर लेगा, इसे हम बोलते हैं एस्टर हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? एस्टर हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, एस्टर का जलांशन। अच्छा, अब करें क्या? हमें तो इससे इसे बनाना है ना, अभी हमें तो अभी एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के एस्टर बनाना था। तो हम क्या करेंगे कि जितना जल्दी, ध्यान से सुनना, जितना जल्दी यहाँ से वाटर को रिमूव कर देंगे तो हमें फिर एस्टर ही मिल जाएगा, फिर ए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वाटर यहीं पे छोड़ देते हो तो फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो लिख लो इतना, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। मैं तेनू समझावा कि न तेरे बिन लगदा दिल, तू की जनी प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, ये दिल तो ये जान मेरी, मैं तनु समझावा कि। आप सोच रहे थे ना कि जब हम OH कार्बोक्सिलिक एसिड से ना हटा के एल्कोहल से OH ले लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ ले लेंगे, फिर भी तो वही कंपाउंड बनेगा, चेंज क्या आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देते हैं। देखो, हम कंफर्म कैसे करते हैं कि हम किस आधार पे कह दिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH- निकलेगा, एल्कोहल से नहीं निकलेगा? ये कन्फर्म होता है आइसोटोपिक लेबलिंग से। किससे? आइसोटोपिक लेबलिंग से। अब ये क्या होता है तो समझना ध्यान से। देखो, हम एक कंपाउंड लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H। ये क्या है बच्चों? इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। ठीक, कॉमन नेम हो गया एसिटिक एसिड और IUPAC नेम हो गया इथेनोइक एसिड। डोंट माइंड, नाम हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, हम एक एल्कोहल ले लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH। ठीक है, और यहाँ पे सेम कंडीशन है, H2SO4 है, H2SO4 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे अभी हम क्या किए, एक एक्सपेरिमेंट किए। आप किए? नहीं भाई, हम नहीं किए, करने वाले ने किए, कोई केमिस्ट किया होगा। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ पे, तो देखो ऑक्सीजन जो होता है इसके दो आइसोटोप इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18। ऐसे ऑक्सीजन 17 भी होता है लेकिन बहुत कम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दो इम्पोर्टेंट आइसोटोप है, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18। ये हम आपको मोल कॉन्सेप्ट में 11th क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18 दो आइसोटोप हुए, दो समस्थानिक हैं ऑक्सीजन के।
आइसोटोप मतलब तो समझ रहे हो, एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर अलग अलग, एटॉमिक मास अलग अलग होगा। तो ये आइसोटोप हुए, दो आइसोटोप ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18। हम बारी बारी से यहाँ पे अलग अलग, कभी ऑक्सीजन दोनों जगह ऑक्सीजन 16 रख देंगे तब तो पता नहीं चलेगा कि कौन वाला। देखो ध्यान से समझना, जब हम यहाँ भी ऑक्सीजन 16 ले लेंगे और यहाँ भी ऑक्सीजन 16 ले लेंगे, यही ना आप कंफ्यूज कर रहे थे कि यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, और निकलने के बाद पता कैसे करेंगे कि कहाँ से OH निकला और कहाँ से H निकला, दोनों तो सेम है। तो इस स्थिति में यहाँ पे हमारे लिए पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा कि H कहाँ से निकला है और OH कहाँ से। लेकिन जब हम यहाँ पे ले लिए ऑक्सीजन 18 और यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन जिसे हम जनरल यूज करते हैं ऑक्सीजन 16 का, यही तो इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 16 यहाँ पे ले लिए हम ऑक्सीजन 18। इथेनॉल है और इथेनॉल में कौन सा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 18 है। इस इथेनॉल को हम लोग बच्चों बोलते हैं लेबल्ड इथेनॉल। क्या बोलते हैं, लेबल्ड इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड है और इथेनॉल है, लेकिन इथेनॉल में ऑक्सीजन कौन है, ऑक्सीजन 18 है, इसे हम बोलते हैं लेबल्ड इथेनॉल। लेबल्ड इथेनॉल जब हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं तब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बना वो ए बना, CH3 C डबल बॉन्ड O। ये पता कैसे चला था, ये पता चला एक्सपेरिमेंट के द्वारा, लेबोरेटरी में प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। तब पता चला कि यहाँ पे जो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से OC2H5 आ रहा है और साथ में H2O बन रहा है। तो देखा गया कि एक्सपेरिमेंट के बाद जो एस्टर बना ना, उस एस्टर के पास ऑक्सीजन 18 था। कौन था, ऑक्सीजन 18 था। ये हम नहीं कह रहे हैं, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने ऐसा पाया कि जब हम एल्कोहल के पास ऑक्सीजन 18 लेते हैं तो और यहाँ पे 16 लेते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑक्सीजन जो 18 होता है उसके साथ एस्टर का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग। क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक लेबलिंग। और इसी प्रोसेस के द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो एस्टर बनेगा उसके पास ऑक्सीजन 18 होगा। तो कन्फर्म हो गया बच्चों कि यहाँ से OH निकल रहा है और यहाँ से H निकल के वाटर का निर्माण कर रहा है, तभी तो A वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ के और यहाँ पे ऑक्सीजन 18 हुआ। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो इसे भी लिख लो। अब बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की ओर कि आखिर ये, और देखो एक चीज़ आप समझ लो, मैकेनिज्म जो होता है एक हाइपोथेटिकल चीज़ होता है, मतलब बनावटी चीज़ जिसका बाद में सोचा जाता है कि देखो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिए और एल्कोहल लिए, एक बंद बर्तन में रिएक्शन को करवाया गया। रिएक्शन होने के बाद हम देख लिए कि प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है। अब जब रिएक्शन हो रहा था तो हम उसमें अंदर समा के बर्तन में और आराम से उसी में बैठ के और सारा कुछ देख थोड़ी न रहे थे कि क्या क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहा है, कहाँ से H+ आया, कहाँ से OH- आया। ऐसा दिखाई थोड़ी ना होता है रिएक्शन होता है तो होता क्या है कि रिएक्शन होने के बाद जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक हाइपोथेटिकल कहानी बनाते हैं, मनगढ़ंत। अब ये कितना सही होता है वो तो बात की बात है, लेकिन पढ़ना तो हमें है। एक हाइपोथेटिकल कहानी बनती है कि ऐसा हुआ होगा,
यहाँ से H+ इसके साथ जुड़ा होगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, उसके बाद इस तरह से एक इंटरमीडिएट बना होगा, इंटरमीडिएट अनस्टेबल था, तो इस कंपाउंड को रिलीज करने से, निकालने से ये स्टेबल हो जा रहा है, तो इसको निकाल दो यहाँ से। फिर अगला स्टेप में ए इलेक्ट्रोफाइल या ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया होगा, फिर यहाँ से H+ बाहर निकला होगा, तब जाके प्रोडक्ट बना होगा। तो इस तरह से एक मनगढ़ंत कहानी बनता है, हाइपोथेटिकल कहानी बनता है, उसी को हम मैकेनिज्म बोलते हैं। और उसका डिफिनेशन भी है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्टेप बाय स्टेप व्याख्या होता है, तो रिएक्शन में समा के तो हम नहीं न देख रहे थे कि उसमें क्या हो रहा है प्रत्येक सेकंड पे, तो हम एक हाइपोथेटिकली उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा कि रिएक्शन तो पहले कंप्लीट हो जाता है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अब इसी को हमको एक्सप्लेन करके समझना होता है कि आखिर ये रिएक्शन हुआ तो कैसे हुआ। तो चलो देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। अब थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि इसको क्लियर कर दें, मैकेनिज्म पे क्यों जोर दिया जाता है, क्या चीज़ होता है, तो इसीलिए हम आपको उतना बताएं। तो चलो अब हम देख लेते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, जो कि इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण की क्रियाविधि। अच्छा बताओ, आप लोग में से कितनों को गाना सुनना पसंद है? बहुत सारे लोगों को, सबको। अच्छा, सबको। आप मेरे गाने स्टार मेकर पे सुन सकते हो और वहाँ फॉलो भी कर सकते हो। तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन, तो मैकेनिज्म में होता क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, मतलब थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ये हम की पॉइंट बता रहे हैं, इस मैकेनिज्म का की पॉइंट। अगर पूरा प्रोसेस भूल जाओ ना कि कैसे क्या हो रहा था यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करें कहाँ से लास्ट करें, मैकेनिज्म तो बहुत लंबा जाता है किसी चीज़ का, तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी जब याद नहीं रहे, तो आप इतना याद रखना, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ROH ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनीकृत एल्कोहल पर ROH का नाभिक रागी आक्रमण। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ROH ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एसिड, सॉरी एसिड अम्ल। देखो होगा क्या यहाँ पे कि इसी से आप सिर्फ एक सेंटेंस से इसका पूरा मैकेनिज्म बना सकते हो। एक की वर्ड याद रखना कि एल्कोहल जो है ROH, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह एल्कोहल अटैक कर रहा है किस पे? प्रोटोनेटेड एसिड पे। प्रोटोनेटेड एसिड पे। अब प्रोटोनेटेड एसिड क्या होगा? तो एसिड को प्रोटेनाइज्ड करेंगे, एसिड में प्रोटोन ऐड करेंगे, और प्रोटोन हम किसको बताए हैं आपको? H+ को, पिछले वाले लेक्चर में। तो देखो होगा क्या इसमें कि सबसे पहले एक हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, RC≡OH, ओके, और इसमें प्रोटॉन ऐड करेंगे, यानी इसको प्रोटोनाइज्ड करेंगे। प्रोटॉन कहाँ से आएगा? तो बच्चों देखो एकदम सिंपल है, हमारे पास H2SO4 था ना, H2SO4, और H2SO4 हम बताए थे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ही मजबूत एसिड होता है, तो आसानी से H+ रिलीज करता है। तो यहाँ से H+ मिलेगा और प्लस HSO4- मिलेगा,
ओके, H प्लस और HSO4 माइनस। तो यहाँ से H प्लस मिला, यही H प्लस अटैक करेगा कहाँ पे, इस वाले डबल बॉन्डेड जो दिखाई दे रहा है ना कार्बन ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर तो है ना लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 बॉन्ड बनाया तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। यहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है H प्लस को, तो H प्लस यहाँ पे इसके पास अटैक करेगा। तो आपको मिलेगा क्या बच्चों, आपको मिलेगा यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखो होगा क्या, जैसे ही H प्लस ऑक्सीजन के पास ऐड होगा, H प्लस ऑक्सीजन के पास ऐड होगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को पॉजिटिव पसंद नहीं है। अब ऑक्सीजन तो खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, और हाइड्रोजन जो है इसी का इलेक्ट्रॉन खींच लिया। मतलब बताओ, एक बहुत ही कंजूस आदमी है जो हमेशा दूसरे से 2-4 पैसा खींचने का फिराक में रहता है, और कोई उसी से 2-4 पैसा खींच ले तो अच्छा महसूस करेगा? बिल्कुल नहीं। बोलेगा बेटा हम दूसरे का चुटकी काटते हैं और तू हमारा ही काट लिए, तो दूसरा जगह से कहीं से ना कहीं से तो काटेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, H प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से ऐड हो गया। और ऑक्सीजन ठहरा कंजूस आदमी, ये तो खुद ही बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन चूसने के फिराक में रहता है, ये बेटा इसी का चूस लिया। तो इस स्थिति में अभी धरा गया है ही। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं से क्या करेगा, जुगाड़ करेगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव बहुत ही क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और कहाँ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है ऑक्सीजन, अब वो वसूल करेगा किससे, कार्बन से। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया था वो रिकवर करेगा किससे, कार्बन से करेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, अब देखो ये दोनों के बीच में 2 रस्सी है, 2 रस्सी। अब इसमें से ऑक्सीजन अगर अपने आप को खींचेगा बाहर की ओर तो जो रस्सी कमज़ोर होगा वो टूटेगा। तो एक रस्सी का नाम है सिग्मा और दूसरे का नाम है पाई। दोनों में से कोई एक सिग्मा बॉन्ड है और कोई एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है तो वही टूटेगा, तो वो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन को इसका इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो देखो आगे हमें क्या मिलने वाला है, कंपाउंड मिलने वाला है RCOH, और कार्बन पे आ गया प्लस, यहाँ पे OH, ये हो जाएगा। अच्छा अब देखो कार्बन पे प्लस आया, क्या आया, कार्बन पे प्लस आया। अच्छा अब हम क्या बोले थे यहाँ पे, मतलब क्या हुआ कि ये जो एसिड था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, हम बोल रहे थे कि इसको प्रोटोनाइज्ड करो, इसमें प्रोटॉन को ऐड करो। तो यहाँ तक अभी क्या हुआ है कि प्रोटॉन इसमें जो H प्लस है प्रोटॉन, वो इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, तो आगे क्या होगा ध्यान से देखो, हम बोले थे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड एसिड। एसिड में प्रोटॉन ऐड कर देंगे और उसके बाद इस पे क्या होगा, इस प्रोटोनेटेड एसिड पे एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, यहाँ पे OH है, इसका इलेक्ट्रॉन वापस मिला, कार्बन पे प्लस है, और यहाँ पे भी क्या है, OH है, और यहाँ पे हमारे पास है
एल्कोहल, R-OH ले लेते हैं, यहाँ पे एल्कोहल है। अब बच्चों देखो यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव है और इस ऑक्सीजन पे, एल्कोहल वाले ऑक्सीजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मेजॉरिटी है। तो होगा क्या कि ये अटैक करेगा कार्बन पे, है ना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा कार्बन पे, और अटैक करने के बाद क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखो, RCOH और यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसे, कार्बन को, R-OH। हुआ, यहाँ तक क्लियर है? इसे लिख दो ऐसे। तो एक OH यहाँ वाला है, एक OH यहाँ वाला है, यहाँ वाला, और एल्कोहल का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव कार्बन को, तो ये यहाँ पे जुड़ गया। चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, तो यहाँ भी ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, तो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। और आपको हम बताएं कि ऑक्सीजन को पॉजिटिव पसंद नहीं है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो अब इसका समाधान क्या है, समाधान क्या है, तो देखो इसका समाधान है कि अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसे बोलेगा कि भाई देखो हम अब मुश्किल में पड़ गए हैं, मेरे पास खुद खाने पीने को कुछ नहीं है, तुम्हारा पालन हम कैसे करेंगे, तो अब तुम कोई दूसरा रास्ता देखो। तब हाइड्रोजन जाए तो कहाँ जाए, तब इसे दो जगह इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो अब दोनों दरवाजा ये खटखटाएगा, इसके पास और इसके पास। जब इसके पास जाएगा तो ये बोलेगा कि भाई अभी कुछ ही दिन पहले हम बहुत मुश्किल में थी, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन का कमी था, तो किसी तरह हम रिकवर किए हैं। देखो पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, तो ये बोलेगा कि हम तो अभी अभी खुदे मुश्किल से उबरे हैं, तो आप बगल वाले OH के पास जाओ, उसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो कभी मुश्किल में भी नहीं था, तो आपको वहीं पे मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, यहाँ से H+ शिफ्ट करेगा यहाँ, मतलब H+ शिफ्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ से H+ कट के यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो आगे क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, H+ यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आया, तो मिलेगा हमें RCOH और यहाँ पे OH2 और यहाँ पे RO, यानी O और R। देखो H+ तो यहाँ से यहाँ चला गया, अब A जो था बॉन्ड वो किसे मिल गया, ऑक्सीजन को मिल गया, तो ये अब स्टेबल हो गया, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहता है तो न्यूट्रल रहता है, अभी 2 है। अब जब H+ यहाँ से यहाँ गया तो इस H+ को इलेक्ट्रॉन कौन दिया, ऑक्सीजन दिया। तो जब ऑक्सीजन इसे इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे अभी 2 लोन पेयर है, ध्यान देना, है कि नहीं। तो अब क्या होगा कि देखो H2O दिखाई दे रहा है, H2O एक स्टेबल कंपाउंड है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो फिर कार्बन पे प्लस आएगा। H2O यहाँ से बाहर निकलेगा बॉन्ड लेकर, चूंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ध्यान दो एक एक स्टेप, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये बॉन्ड लेके जाएगा, तो फिर कार्बन के पास प्लस आ जाएगा, और जब कार्बन के पास प्लस आएगा तो ये जाके यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो आगे हमें क्या मिलेगा बच्चों, आगे मिलेगा RC, H2O तो बाहर हो गया, यहाँ से H2O
बाहर निकल गया। अब यहाँ पे हमें मिला OH और डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया और साथ में H2O बाहर निकला, बच गया O और R, O और R। और ये ध्यान देना, ये जो R है ये R डैश है, यहाँ पे R डैश है, यहाँ भी R डैश हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा तो देखो, ये जब यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाया तो इस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, और जब ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो यहाँ से अब क्या होगा कि ये जो H प्लस है, H प्लस, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया तो ये जो हाइड्रोजन है O और H के बीच का हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा किसको, ऑक्सीजन को मिल जाएगा, और H प्लस यहाँ से बाहर हो जाएगा। और हमें जो चाहिए था RC डबल बॉन्ड O और R डैश एस्टर जिसे बोल रहे थे, ये हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। तो बच्चों इस तरह से इसका मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ, इस तरह से। चलो एक बार और इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे हम समझाने का कोशिश किए हैं हर जगह पे, लेकिन चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। देख, सबसे पहले क्या करना है कि हमें एसिड को प्रोटोनाइज्ड कर देना है, मतलब इसमें प्रोटॉन ऐड करना है एसिड में। ये प्रोटॉन आएगा कहाँ से, तो H2SO4 के उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा था। H2SO4 एक इनऑर्गेनिक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो यहाँ से H प्लस रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा। ये प्रोटॉन जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा, तो हमें मिलेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन था, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन था, H प्लस बेचारा भिखारी जाके इसके पास ऐड हो गया, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से ऐड हुआ, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस आया। अच्छा, अब आगे क्या होगा, ऑक्सीजन को पॉजिटिव पसंद नहीं है, तो सामने जो जिस बंधन से वो बंधा है, जो उसमें कमजोर बंधन पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ से जो रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन को मिल गया। तो बॉन्ड तो टूटा, इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास। तो अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कार्बन पे प्लस आ गया, मतलब कार्बन पे न्यूक्लियस आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो है एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करो, अभी तो सारा काम कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ तक हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन किससे करवाना था, एल्कोहल से। एल्कोहल अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल के रूप में भूमिका निभाएगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, कार्बन को, और कार्बन से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देके जुड़ गया। लेकिन चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, इसलिए ऑक्सीजन पे अब इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक, जब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन को कहेगा कि भाई अब मेरे पास खुद के खाने को नहीं है, मेरे पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम तुम्हें कैसे दें, तुम अपना रास्ता देख लो। तो अब चूंकि दो रास्ता दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन को, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाइड्रोजन को, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बोलेगा कि हम अभी क्या हुए हैं, बहुत मुश्किल दौर से उभरे हैं, क्योंकि इसके पास भी प्लस था, ये किसी तरह अपना इलेक्ट्रॉन रिकवर किया है। तो ये बोलेगा कि बगल वाले के पास जाओ, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल कहानी हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा होता है, हम आपको सारी चीज़ पहले ही बता चुके हैं। तो H प्लस यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। अब इसके पास चूंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, आके जुड़ा तो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। अच्छा, अब ये H2O एक स्टेबल कंपाउंड बन सकता है, तो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से, चूंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से H2O बाहर निकल गया, और जब H2O बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन लेके, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ जाके कार्बन का इलेक्ट्रॉन का भरपाई करेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड बन गया, जब डबल बॉन्ड बन गया तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड बना लिया इलेक्ट्रॉन इसका, तो H प्लस यहाँ से बाहर। ये वही H प्लस है बच्चों जो आप कहाँ से लाए थे, H2SO4 से, यानी एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। और कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद हम आपको कई बार बताए हैं कि सही सलामत बाहर निकल जाता है। तो H प्लस यहाँ से बाहर निकल गया, और पुनः ये
HSO4 माइनस के साथ रिएक्शन करके H2SO4 का निर्माण कर लेगा, इसीलिए यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन है। तो ये था एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म। आप पहले इसको लिखो, फिर वहाँ से ये वाला है और फिर ये वाला है, तो 3 स्टेप में यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। उतारो, बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। इसमें 5th रिएक्शन, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन। एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। अब एसिड क्लोराइड क्या होता है और एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? एसिड क्लोराइड क्या होता है और एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? तो देखो, एसिड क्लोराइड का हमारा फार्मूला है COCl। इसे हम बोलते हैं बच्चों एसिड क्लोराइड, और एसिड एनहाइड्राइड जो है वो है ये वाला, इसे हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ओके, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। तो ये आता कहाँ से है? तो देखो, ये तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो H2 रिलीज करके और एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण करते हैं, कभी बताएंगे। और एसिड क्लोराइड हम आपको पहले बताए हैं कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें अलग अलग ग्रुप जोड़ने से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। तो यहाँ पे जब X जोड़ते हैं, इधर तो एल्काइल ग्रुप रहेगा, इधर X यानी हैलोजन जुड़ गया तो इसे हम एसिड हेलाइड बोलते हैं, और हेलाइड के जगह क्लोरीन हो गया तो बोल दिए एसिड क्लोराइड। तो सॉरी मिटा दिए, COCl ये हो गया एसिड क्लोराइड और ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। तो एल्कोहल एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड का निर्माण करता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एसाइलेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इधर एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप होगा और यहाँ भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा। रिएक्शन कैसे होगा? तो चलो पहले हम एसिड क्लोराइड को देखते हैं। तो ले लेते हैं कंपाउंड CH3COCl, और हमें रिएक्शन करवाना है, मान लो HOC2H5 से। ये क्या है? एसिड क्लोराइड है, 2 कार्बन है तो इथेन और एसिड क्लोराइड का हम लोग जोड़ते हैं सफिक्स वाइल, तो हो जाएगा इथेन वाइल क्लोराइड इसका नाम। और ये क्या है बच्चों? ये है इथेनॉल। तो रिएक्शन करके ही बनाएगा क्या? ये हो गया एसिड क्लोराइड, इथेन ऑयल क्लोराइड, और ये हो गया इथेनॉल। रिएक्शन करके बनाएगा क्या? तो देखो एस्टर का निर्माण करेगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर निकलेगा और हमें मिल जाएगा एस्टर CH3COOC2H5 प्लस HCl। तो ये एस्टर का निर्माण हो गया, इथाइल इथेनोएट। और अगर हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये तो हो गया एसिड क्लोराइड हुआ है। अब एसिड एनहाइड्राइड के साथ तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। और इसे हम रिएक्शन कराते हैं HOC2H5 के साथ, तो क्या बन जाएगा? ध्यान दो, यहाँ से H और यहाँ से ये पूरा H CH3C डबल O और यहाँ से H, यानी एसिड बाहर निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकलेगा और फिर से हमें मिलेगा एस्टर। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OC2H5
OC2H5 और साथ में बच्चों मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O और H, यानी एसिटिक एसिड CH3CO और H। तो यहाँ पे दो कंपाउंड मिला, एक तो एस्टर मिला और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो इस तरह से हम देखें कि जब एल्कोहल एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया एल्कोहल, तो हमें मिला एस्टर प्लस HCl, और वही जब एसिड एनहाइड्राइड के साथ एल्कोहल रिएक्शन किया तब मिला एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों आज हम लोगों ने कंप्लीट किया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म कि कैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है, और फिर देखें कि एल्कोहल एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो तीन तरह के रिएक्शन हम लोग देखे थे कि एक जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, ये बताए थे, जो हमें बता रहा था एल्कोहल का एसिडिक नेचर, क्योंकि H प्लस बाहर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन एल्कोहल के एसिडिक नेचर के बारे में हमें जानकारी देते हैं। दूसरा हम लोग रिएक्शन के बारे में जाने थे कि कुछ वैसे रिएक्शन होंगे जिसमें एल्काइल और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में, आज हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्काइल और O के बीच का जो बॉन्ड टूटता है उसके वजह से किन किन कंपाउंड का निर्माण होता है और रिएक्शन का प्रोसेस क्या होता है वो सारा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में एल्काइल ग्रुप के कारण और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण जो रिएक्शन हो रहा था उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ अभी इसमें पढ़ना, हम लोग को ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब रेगुलर वीडियो आएगा, और जो पहले से देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।